देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बोलिए। कोई बात नहीं, मेरे से मुझे भेज देता, मैं उसको चेक करके वेरीफाई करके वापस देता, तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, और क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 3 मैंने मना करा था, 4 और 5 करने के लिए दिया था शायद। तो किसी को कोई डाउट है 3 और 5 नंबर क्वेश्चन में? बताइए। कैरवी, कनिष्का, नंदिनी, ऋषित, बोलिए। यार या बशर। पहले पहले इस पे बात कर लें, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ना, उसको मैं बता रहा हूँ अभी इसी क्वेश्चन में। मुझे लगता है ऑनलाइन में, मुझे बताइए क्या किसी ने जो क्वेश्चन दिए थे करे या नहीं करे? नंदिनी ने, ऋषित ने, कनिष्का ने, कैरवी ने और इधर बशर ने। सर सर सारे नहीं किया। कैरवी 2 ही तो क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, सारे करने का क्या मतलब है? अच्छा, अभी आपने ज्यादा नंबर लिया आई थिंक, मतलब। आप गिवन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलो, अब नहीं किया तो नहीं किया, अब मैं इसका इलाज बाद में करूंगा। नोट्स निकाल लीजिए फटाफट से, नोट्स निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन का हिसाब बाद में करता हूँ आप लोगों से। नोट्स निकालिए फटाफट से, जो प्रिंटेड नोट्स थे। बड़ी वाली शीट खोल लीजिए, बड़ी वाली शीट, बड़ी शीट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, ये वाले। चले, क्या करते हो तुम? पैर से करते हो? सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। चलिए, नाउ साइलेंस। पीछे नैतिक, ठीक है। तुम्हारी नींद खुल जाए तो बात करेंगे ना हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक, वो विदाउट एडजस्टमेंट है, विद एडजस्टमेंट है? हाँ, क्योंकि तुमने क्वेश्चन करे नहीं, इससे तुम्हें फर्क नहीं पता चल रहा। जो टॉपिक अभी चल रहा है उस पर फोकस कर लें अभी। क्लोजिंग स्टॉक हम कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर चुके हैं, एक्रूड इनकम कर चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी डिस्कशन किया था, डेप्रिसिएशन कर लिया था। बैड डेट का चक्कर समझते हैं अभी। बैड डेट, बैड डेट क्या चीज होती है, कैसे इसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। अरे वो तो बहुत हल्का फुल्का कराया था बेटा, आप पूरा डिटेल में करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कैसे करते हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम अभी सीखेंगे। उसके बाद लोन, एंड देन यू आर फ्री टू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, मेरे साथ साथ जरा बोर्ड पे देखिएगा, और कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक। इनफैक्ट अगर आप लोग एक बार देखें खोलकर, जस्ट होल्ड करिएगा। आपको जो मैंने दूसरी शीट दी थी उसे खोलना जरा एक बार। हाँ, दूसरी शीट दी थी उसको खोलिए। अरे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाली। क्या स्क्रीन पर आपको ये दिख रही है शीट? बोलिए, ऑनलाइन वालों दिख रही है शीट? कैन यू सी दिस? हाँ या ना? समवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस ऑनलाइन सर। में दिख रही है? ठीक यस है। सर। पहला केस सबके पास है, वो बड़ी वाली शीट है ना, वर्टिकल वाली शीट, उसको देख लीजिए। डेटर गिवन है 2 लाख रुपए के, और एडजस्टमेंट बोला है बेड डेट वर्थ ऑफ ₹50,000। इसको करेंगे इस वाली शीट के। इसके 4 या 5 केसेस मैं आज करूंगा, बाकी बाद में करूंगा। पहला केस नहीं, दूसरी वाली बड़े सेट, वो वाली शीट उठाई। हाँ, इसको देखिए। ठीक है, एवरी वन इज हैविंग दैट शीट विद यू। बड़ी वाली दीदी को दिखा दो।
ठीक है, तो लिखा है डेटर है 2 लाख रुपए के। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया आज पार्टी में, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, जिनकी फेयरवेल है वो तो निकल जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? इधर देख लें, डेटर है 2 लाख रुपीस का, नोट्स देख लीजिए। डेटर 2 लाख का है और एडजस्टमेंट लिखा है बेड डेटर ₹50,000। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे उठा लीजिए। आप बनाएंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ये केस 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके, और ये बनेगी बैलेंस शीट ऐसे करके। डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपके? 2 लाख रुपया। ओनली ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह जाती है, ध्यान रखना, एक जगह चलेगी। एडजस्टमेंट में लिखा है बेड डेट, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? बेड डेट माइनस बेड डेट। कितने के बोले हैं बताइए? 50,000 रुपए के। सो आउटर कॉलम में जाएगा 1,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? बैड डेट कितने का? 50,000। फिनिश दिस। ना ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो जो उसका नेचर है वहां जाएगा। डेटर एसेट्स है तो एसेट्स में जाएगा। अभी केस आएंगे ना बेटा, अभी तो पहले ही केस था ना। क्या फर्स्ट केस में किसी को कोई डाउट है? नंदिनी, रशिद, कैरवी, कनिष्का या बशर? नो सर। सर दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ यहाँ ठीक है, मैं न सुन पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। राइट द मैसेज, आई रीड इट आउट देन आई आंसर यू। अगला केस देखते हैं। इधर कैरवी ठीक है ये केस, बेड डेट चला गया, यहाँ से माइनस हो गया, एडजस्टमेंट 2 जगह गई है और ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह पे गया है। यस सर। नाइस, देखिए अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा केस। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री बनती है, अगर बनती तो बेड डेट टू डेटर, अगली एंट्री बनती है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। और अगर मैं इसकी कंबाइन एंट्री बनती, नोट्स देख रहे हो ना बेटा वहां पर, अगली एंट्री कंबाइन बनाता तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेटर एंट्री बनाता। यानी कि आपके प्रॉफिट में से ये कम हो गया और आपकी एसेट्स में से भी ये कम हो चुका है, ऐसा करके। आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल दें तो मैंने नोट्स बना के दे रखी है। केस नंबर 2, अब की बार डेटर है 2 लाख रुपए का, बेड डेट 50,000 रुपए का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बोला है। आप क्या करेंगे आइए देखते हैं। इंफॉर्मेशन सेम है आपके पास, तो दोबारा से डेटर 2 लाख रुपए के एज इट इज रहे, डेटर 2 लाख रुपए के एज इट इज है, ये एसेट साइड और ये क्या? लायबिलिटी साइड। ठीक है जी। डेटर कितने के हैं आपके पास? 2 लाख रुपए के। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस। ठीक, अब आपके पास पहली एडजस्टमेंट क्या है? बेड डेट। अगर आपके पास बेड डेट है और प्रोविजन है तो पहले बेड डेट करेंगे फिर प्रोविजन निकालेंगे, ध्यान रखना। हमेशा बेड डेट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे प्रोविजन निकलता है। माइनस बेड डेट कितने का? 50,000 रुपए का। 150 इज वैल्यू हियर एंड यू विल राइट हियर व्हाट? बेड डेट। इनर कॉलम में लिखेंगे आप क्या? 50,000 रुपए का। अभी छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट 2 जगह चला गया, यहां भी चला गया और यहां भी चला गया। क्लियर? आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाइए 10% ऑन डेटर्स। नैतिक सुन लीजिए, तो क्या करेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 1,50,000 का 10%, विच इज व्हाट? 15,000। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 135, और यहां लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 65,000। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? हाँ, क्या हो रही है? क्या हो रही? नींद आ रही है? हाँ, इसलिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया तुमने पूरा? है? अच्छा, इसके पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन घर से करके आई हो? हाँ, उसके बाद गायब हो गई, तो फिर गुल हो गए अच्छे से। आ, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसे पिछला केस समझ में आया था, तो जब इसका पिछला केस समझ में आया तो उससे तो मैंने एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा तो डाली है इसके अंदर। हमने ट्रायल बैलेंस से डेटर उठाया, यहां रख दिया 2 लाख का। फिर हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, क्वेश्चन में देखा बेड डेट 50,000 रुपए का, तो हमने बेड डेट यहां से माइनस किया 50,000 का, 150 लिखा और बेड डेट को प्रॉफिट लॉस में डाल दिया।
बेटा जी अगला केस है, अगला केस है वैसा, होल्ड कर। 12 केसेस हैं, चिंता मत कर, सब मिलेगा, हर चीज का स्वाद दिखेगा तुम्हें। है, सब कुछ है, नहीं है? हाँ है, दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शायरी नहीं है वो। कहाँ से लेके आते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा। तो बेडेड यहां लग गया और बेडेड वहां भी चला गया। अब इसके बाद जो वैल्यू आई, इसके बाद जो वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आई आपके पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो वो हमने क्या करा, जो वैल्यू बची थी 150, उसका 10% निकाल के माइनस किया और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल दिया, ऐसा करके। गॉट इट? इस तरह से हमारा काम ये हुआ। चलो आगे। अब देखिए, ये था केस नंबर 2। आई होप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को ये बात समझ में आई होगी। मुझे प्लीज बता दें, नंदनी या ऋषित, पता चल रहा है कुछ या सब निकल गया ऊपर से? पता चला कृष्ण? यस सर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ऑनेस्टी शुड प्रिवेल। अब आप देखिए जरा, इसकी जनरल एंट्री अगर देखते हैं हम, बैड डेट टू डेटर, अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट, और उससे अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन तो प्रॉफिट से निकल कर बनता है। ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, प्रोविजन जो है असल में इस साइड का आइटम है, लायबिलिटी साइड का। भाई हाँ, ओनर का पैसा अपने पास रख लिया निकाल कर, तो लायबिलिटी बनी ना। उसको लायबिलिटी बना दिखाकर हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, एज पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल। हाँ दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, हाँ क्या? हाँ बिल्कुल है। अब सुनो, अगर आपके पास क्वेश्चन में उस तरफ लिखा हुआ है तो अभी दिखेंगे कुछ क्वेश्चन, उसमें उस तरफ भी दिखेगा आपको। चलिए, दिस इज केस नंबर 2। यहां तक कहानी ठीक है सभी की? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, केस 3 उठाते हैं। नाउ, अब की बार ट्रायल बैलेंस में डेटर के साथ बेड डेट भी दे दिया। डेटर के साथ क्या दे दिया? बेड डेट भी दे दिया। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। यू हैव बीन गिवन डेटर एज वेल एज बेड डेट, और आपको एडजस्टमेंट भी बनाकर दे दिए। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए यहां पर, ताकि आपको आसानी रहे। ये डेबिट और क्रेडिट थी ट्रायल बैलेंस की, और यहाँ डेटर कितने का लिखा है बताइए आपको? 2 लाख रुपए का। और यहाँ बेड डेट कितने का लिखा हुआ है? कितने का लिखा है बेड डेट? 20,000 का। और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, एडजस्टमेंट में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? मैं बाहर फेंक दूं क्या? क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट कितने के बोले हुए हैं? 50,000 रुपए के। नंबर 2 क्या बोला हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बोला है? 10%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा सा फर्क कि ऑलरेडी बेड डेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन होगी तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो देखिए। सेम वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअली। हमारे पास बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और हमारे पास बैलेंस शीट भी बनेगी एज यूजुअली। आप गलती ना करें, उसने सबसे पहला काम किया कि पहले उठाइए सबसे पहला आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर। वेयर शुड इट गो? एसेट्स में डेटर। 2 लाख रुपए का डाल दिया। एक ही जगह जाना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होगा दैट विल गो एट ओनली वन प्लेस, एक ही जगह पे जाएगा, चला गया। बेड डेट एक जगह जाना है, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल पूरी कर चुका है वो। बेड डेट, बेड डेट जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। बेड डेट कितने का? 20,000 रुपए का। अच्छा मुझे समझना, ये जो बेड डेट है ये ओल्ड है, ओल्ड क्या है? ये पुराने वाला है। ये वो बेड डेट है जो अकाउंटिंग साइकिल पूरी कर चुका है, इसलिए एक जगह पे चला गया। पहला एडजस्टमेंट क्या है? फर्दर बेड डेट। ये सिर्फ बेड डेट लिखा रहता तो फर्दर बेड डेट ही बोलते उसको। नाउ इस तरफ देखिए, यहां माइनस फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 का। अब ये तो एडजस्टमेंट से तो दो जगह जाना चाहिए, यहां प्लस कर दिया क्या? फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 का। एडजस्टमेंट दो जगह चली गई,
वहां ऊपर और नीचे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इधर, इधर से। और अब इसको माइनस करेंगे वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? 1,50,000, 1,50,000 आई। उस पर क्या बनाया? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 10%। 1,50,000 का 10%, 15,000, कितना बनेगा? 135। और यहां लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 15,000 रुपए का। दोनों जगह एडजस्टमेंट चला गया। तो आप देख रहे हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम थे वो एक ही जगह पे गए, और जो एडजस्टमेंट भी थी वो कहाँ चली गई? दो जगह चली गई। इज दैट फाइन विद एवरीवन? इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं इसके जो क्वेश्चन आपके सामने केस 4 है, आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, डेटर 2 लाख का लिखा हुआ है, बेड डेट 20,000 का लिखा है, फर्दर बेड डेट 50,000 के लिखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? 5%। अरे भाई ये डिस्काउंट क्या चीज होती है समझिए। 5 लाख के मेरे डेटर थे, करेक्ट? 50,000 बेड डेट हो गए तो कितने बचे? 4.5 लाख। 4,50,000 में से 10% हमने और माइनस कर दिए, वो डाउटफुल थे, तो बचा 4,05,000। ठीक है, ये 4,05,000 है, इनको बोलेंगे हम क्या? गुड डेटर्स। क्या है ये? गुड डेटर्स। वो लोग जो हमें धोखा नहीं देंगे, वो लोग जो हमें पैसा देंगे ही देंगे टाइम पे। तो भाई इन्हें कुछ प्रिविलेज तो मिलनी चाहिए, ताकि ताकि लेट मी कंप्लीट, ताकि ये फ्यूचर में मोटिवेट रहे और हमें पैसा टाइम पे दें। पता चला इनको कोई हमने पेम्पर नहीं किया, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया, कोई उनको छूट नहीं दी, तो ये बोलेंगे जब पैसा लोग मार जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मारे तो भी फर्क ना, तो हम भी मारेंगे पैसे को। व्हाट इज द मोटिवेशन टू देम टू मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट? तो ऐसे लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए हम उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो समझिएगा, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन गुड डेटर्स। हाउ टू कैलकुलेट गुड डेटर्स? डेटर माइनस बैड डेट माइनस प्रोविजन, जो बच गए वो गुड डेटर, उन पर डिस्काउंट दिया जाता है। और सुनो, डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बैड डेट और डाउटफुल डेट हमें एज ए कंपल्शन बनाना पड़ रहा है अंडर प्रूडेंस। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, फर्दर बैड डेट लिखते हैं, बैड डेट लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखिए, इसे अलग कर देते हैं, और डिस्काउंट ऑन डेटर को अलग करके लिखते हैं, उसको इसके साथ नहीं मिलाते हैं। अब तुम्हारा तुम्हारा डाउट क्या था अभी? कुछ नहीं था। क्या डाउट था तुम्हारा? चलो कुछ था तो कोई बात नहीं। कहाँ बेटा जी? यहाँ करना पड़ता है ना। अब मुझे बताइए, ये जो 135 है, ये 135, ये कौन है आपके लिए? गुड डेटर्स। ये है गुड डेटर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? देखिए ऐसे करते, मैं फ्रेश से करके दिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप डेटर की वैल्यू लिखते हैं 2 लाख रुपया एज इट इज, और बेड डेट लिखते हैं कितने का? 50,000 रुपए का। नहीं, बेड डेट सॉरी 20,000 का ना आपकी बार, तो 20,000 का, 20,000 का वहां पर शायद पहले भी 20 ही था, मैंने 50 लिख दिया था गलती से, है ना? ठीक कर लेते हैं इसको। 20,000 का बेड, ये दोनों एक एक जगह पे, क्या कोई डबल एंट्री नहीं है? उठाया बेड डेट 50,000 का, माइनस 50,000 यहां से, और 50,000 यहां प्लस कर दिया, दो जगह इफेक्ट चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1,50,000 बचा। इस पर 10% कितना बनता है? 15,000, यहां से गया माइनस, और ये 15,000 हमने यहां कर दिया। क्या? हाँ, ये डाउटफुल है ना, तो बेड डेट रिकवर्ड हो गया। हाँ, वो कैश टू बेड डेट रिकवर्ड होती है ना। ठीक है, अब देखिए जरा, 20, 50, 70, 85,000, इसका हिसाब किताब अलग। अब मेरे पास कितने बचे? 135। इस पर हमें क्या देना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 135 का 5/100 कितना बनता है बताइए? 13,500 का आधा, 6750। 6750 माइनस कर दिया, 052 8, 128,250। क्या बोलेंगे इस जगह पे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का? 128,250। डन। 6 सॉरी सॉरी 6750,
ऐसे करके हो गया ट्रीटमेंट। तो आपको मोटी ये चीज ध्यान रखनी है क्या, कि डेटर एक जगह पे जाएगा, बेड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो भी एक जगह पे जाएगा, एडजस्टमेंट की हर चीज दो जगह जाएगी। फर्दर बेड डेट यहां भी गया, यहां भी गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहां भी गया, यहां भी गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेट यहां भी गया और यहां भी गया, अलग से गया। ठीक है, जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन, उससे बेड डेट और फर्दर बेड डेट एडजस्ट करते हैं, उससे डिस्काउंटेड डेट एडजस्ट नहीं करते, ये अलग से होता है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उसे अलग कैटेगरी में। ये वो डिस्काउंट है जो हम डिलिबरेटली अपने अच्छे डेटर्स को दे रहे हैं, और ये तो पनौती लोग हैं, ये धोखा देगा या धोखा देंगे, इनके लिए प्रोविजन बना दिया हमने। इज दैट क्लियर? यहां तक की कहानी ठीक है? यार हमारा ना पास्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, पास्ट के ट्रेंड्स होते हैं। पास्ट के ट्रेंड में क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे मान लिया हमने देखा कि पिछले साल 50,000 का, फिर 60,000 का, फिर 10,000 का, फिर 20,000 का, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हमने डिसाइड कर लिया। इसके लिए ना हम अकाउंटिंग के अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस पढ़ते हैं, हमें पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है, पता चलता है, अकाउंटिंग के अंदर भी यूज हो सकता है। होती है ना फोरकास्टिंग, बजटिंग वगैरह, उससे पता चल जाता है कि कितने हमारे डाउटफुल रहेंगे, तो हम टेंटेटिवली प्रोविजन बना लेते हैं उसके लिए। बिल्कुल नहीं पता चलता, साइंस थोड़ी है ये, नहीं पता चलता। तुमने जिस पर भरोसा किया कि ये तो देगा ही देगा, पता चला सबसे पहले उसी ने धोखा दे दिया, है ना, ऐसा करके चलते हैं। क्लियर है? अच्छा, तुमने तुमने धोखा खाया, अच्छा, नाइस। कई बार बच्चे कई बार बच्चे ब्रेकअप का दर्द झेल रहे होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई सब चौपट करते हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज मैंने आपकी एनरिच नॉलेज के लिए रखी है, इसलिए जनरल एंट्री का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये रिडंडेंट है, आती नहीं है। पर क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में जाके नोट्स को पढ़ेंगे तब आपको यूज होगा इसका। तुम शांति रखो ना, तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ना नहीं है, इसके बाद बाकियों को तो पढ़नी है। सो यू कैन सी द सोल्यूशन, या आपके नोट्स पे, मिस्टी सुनिए ध्यान से, आपके नोट्स पे सोल्यूशन भी गिवन है, जो सोल्यूशन यहाँ गिवन था इसलिए लिख दे। अगला केस देखते हैं, एक आगे छोटा सा केस नंबर 5, रौनक तुम चाह रहे थे, अब आ गया। डेटर भी गिवन है, प्रोविजन फॉर बेड डेट ऑलरेडी गिवन है, और बेड डेट 50,000 का, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन, इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका जो आपके टीचर ने बताया, और एक तरीका मैं भी बता दूंगा। आपके टीचर वाले तरीके को मैं फॉलो करता हूँ, वो ज्यादा आसान है, वो कूल तरीका है। हाँ, हाँ, तुम तो ध्यान क्यों देना है? बड़- अच्छा, बढ़िया कह रहा है बेटा, बढ़िया कह रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखिए ये रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का लिखा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बताइए आपके पास, 40,000 का। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ नहीं, अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, शो हाउ फॉलोइंग विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे दिखाते हैं। और बैड डेट लिखा हुआ है नीचे कितने के, बैड डेट वर ऑफ, बेटा क्रेडिट नहीं, ये पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये वो है, ओल्ड होता है ये। कैसे सॉल्व करते हैं आइए दिखाते हैं। अब तुम लोग ना, तुम लोगों को नॉलेज नहीं चाहिए, तुम तो सिर्फ रटाफिकेशन वाले तरीके से चल रहे हो, इसीलिए मैं, अदरवाइज पिछले बैच वालों को मैंने जनरल एंट्री के साथ बहुत डिटेल में तफसील से समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं। इधर देखें, ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे, और करके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा भी बना के दिखाऊंगा दूसरे मेथड से, ऐसे दूसरे मेथड से भी, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ, क्रेडिट और डेबिट। बैलेंस शीट एक ही तरीके से बनती है, बैलेंस शीट में कोई और मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एसेट्स, ये लायबिलिटीज। सबसे पहले डेटर कहाँ जाना चाहिए भाई, इधर, डेटर कितने रुपए का, 2 लाख का, एज इट इज। और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी दे रखा है, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी दे रखा है, उसे उठा के चुपचाप यहाँ प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाल दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ डाल दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, कितने का, 40,000 का। ये ओल्ड वाला था, ओल्ड वाला जो ऑलरेडी गिवन है, और एक ही जगह जाएगा ना। अरे बेटा डाल दिया मैंने, मैं बता रहा हूँ क्यों डाला मैंने इसको, आई टेल यू द रीजन। अब आप देखिए, माइनस बैड डेट कितने के हो गए,
50,000 के, आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1.5 लाख। और इधर बताइए बेड डेट कितने का हो गया? 50,000 का। बेड डेट कितने का हो गया? 50,000 का। अब ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट बनता है ना, ये जब कभी बेड डेट होगा तो उसको बचाने के लिए हमारे लिए एक तरह की शील्ड होती है। तो आपके पास 50,000 रुपए का क्या था? बेड डेट था। प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 40 का पड़ा हुआ है ना, 40 का। तो अब आपका एक्चुअल लॉस कितने का है? सिर्फ 10,000 का। आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 10,000 का। डेबिट। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसा भी करते हैं। बेड डेट कितने का? 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 40,000 का। वैल्यू 10,000 ऐसे आती है। तो असली तरीका तो ये होता है करने का कि बेड डेट 50 का था, आपके पास प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 40 का। तो आपके प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लॉस कितने जाएगा? 10,000 रुपए का। तो इसको इधर ना लिखिए, अगर मैं साइड बदल लेता हूं तो इट विल गिव मी सेम रिजल्ट। यही आपके टीचर ने बोला है। कुछ नहीं फर्क है। ये ज्यादा आसान तरीका है करने का, इससे ज्यादा दिमाग में कचरा नहीं बैठता। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आगे देखिएगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम इसको यहां से माइनस करके दिखाओ। अच्छा सोचो सोचो, अगर ये वैल्यू 70,000 होती तो क्या होता? क्या -20 लिखता मैं यहाँ पर? तब भी तो उधर ही भेजता। तो क्यों ना पहले ही उधर भेज दें। क्लियर है? ए राघव, नहीं कर बोले जाओ जो बोलना है। कनिष्का कह रही, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग इधर। अगर आपके पास प्रोविजन गिवन हो तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं? दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। तुम्हारे स्कूल में कौन सा तरीका करवाया है कैरवी? नहीं कराया? सर आई एम नॉट वेरी श्योर, मैम बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाती हैं। अरे प्लीज बता बेटा, रिकॉर्डिंग में जा रहा होता है, कमेंट मत बोला करो, पता चलो तुम्हारे टीचर के पास ही चले जाइए। नहीं, हमेशा अप्रिशिएटिव बनिए, लोगों को सराहिए, उनकी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करिए, और खराब चीजें जो होती हैं उसको अपने अंदर मत आने दो बस। हम नहीं, मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। अच्छा ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? दो तरीके से हो सकता है ये। या तो ऐसा करना है, ऐसा कर ले। आई सजेस्ट यू इस तरीके से करेंगे, अब ज्यादा आसान है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीजों को। देर इज नो नीड। गौरी, फोन पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट, केस नंबर 6 है। अब की बार डेटर है, प्रोविजन भी बैड डेट भी है, और बैड डेट जो है 50,000 का। अब की बार सिचुएशन बदल गई, बिल्कुल उल्टा, थोड़ा सा बदल दिया मैंने। क्या करा देखो, अब की बार ऐसा करा। अब की बार हमने क्या कर दिया, इसको 70 कर दिया। बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर 70 हो जाए तो 70 कर दिया। तो क्या करेंगे, 70 यहां रख दीजिए, नो इशू। लेकिन अगर मैं 70 इधर करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ उठा के मंडली कहाँ ले जानी पड़ेगी? ये सब ऐसे करूंगा मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70,000 माइनस बैड डेट 50,000, तब मुझे 20,000 यहां दिखाना पड़ेगा। इनकम नहीं है बेटा, ये प्रोविजन का एक्सेस बचा हुआ है, इनकम नहीं कर। तो मत करिए ना ऐसा यार, इस तरीके को फॉलो करो ना, क्यों झंझट पाल रहे हो? नहीं भाई, 50 डेबिट है, 70 क्रेडिट है, ऑलरेडी 20 क्रेडिट ज्यादा है। देर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, सिंपल। बोलो। ठीक है जी, चलिए। इस तरह से हमने क्या किया, ये अगला केस था आपके पास। एक और केस देख लेते हैं लास्ट में, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। 7th केस, ये है बढ़िया केस। डेटर 2 लाख रुपए के, बैड डेट भी गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी गिवन है, और बैड डेट 50,000 रुपए का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह मैं इसको डाउटफुल डेट इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी गिवन है, जो ऑलरेडी गिवन है उसे ओल्ड बोला। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10%। 10% बना के चलना है इसे हम। यार तुम लोग ना सो क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। होल्ड करिए, होल्ड करिए। देखिए जरा, आपके पास डेटर 2 लाख रुपए के हैं। बेड डेट आपके पास, यहाँ बेड डेट
ये कहता है बेड डेट 20,000 रुपए के हैं और प्रोविजन फॉर बेड डेट आपको कितना बोला उसने, 40,000 का बोला हुआ। दिस इज योर इन्फॉर्मेशन। नीचे एडजस्टमेंट में कहता है वो बेड डेट 50,000 रुपए के एक, और नीचे नंबर 2 कहता है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बनाना है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने यहां पर गिवन है, दिस इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं इसको। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना है जो हम पहले भी फॉलो करते थे। मतलब इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, जैसे आपके स्कूल में बोला वैसे भी, और जैसे आप करेंगे वैसा भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर। लेकिन ये जो तरीका यहां बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये ज्यादा आसान तरीका है। बैलेंस शीट, एसेट्स है और लायबिलिटीज है। अबे तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हें फेवल नसीब होता है, कुछ स्कूल में तो फेवल होता ही नहीं है। हाँ, हाँ नहीं होता। चलो ठीक है, देखिए देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर पहला आइटम डेटर, कहां जाना चाहिए डेटर, बता गौरी। बैलेंस 2 लाख रुपए का, इस पर टिक लगा दिया, ये टिक लग गया यहां पर। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे यहां डाल दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 40,000 का, खत्म। और बेड डेट जो है, बेड डेट इधर इधर, बेड डेट 20,000 रुपए का यहां लिख दिया, खत्म। मतलब ट्रायल बैलेंस का आइटम एक एक जगह जाना, क्लियर है। बच्चे पता क्या करते हैं, इसको भी दो जगह डाल देते हैं, वो नहीं करना, इसको एक ही जगह। बताओ नहीं, तुम भी यही करोगी, भरोसा तुम पे मेरा। बेड डेट ये फर्दर है, तो क्या किया इसको, माइनस फर्दर बेड डेट लिखा। कितने का लिखा फर्दर बेड डेट, 50,000। माइनस करके क्या वैल्यू है, 150। और इसको कर दिया क्या, प्लस फर्दर बेड डेट 50,000 रुपए का, 70। अभी टोटल नहीं करना। अब अगली एडजस्टमेंट 10% माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये पता कौन से वाला, नया वाला। ये कौन से वाला है, ओल्ड वाला। ओल्ड वाले को यही छोड़ दीजिए, पड़ा रहे भाई तो अपनी जगह पे। नए वाले को उठाया, कितना बनेगा, 15,000। योर वैल्यू इज 135। और यहां कर देंगे प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा वाला, नया वाला, 15,000 नया वाला। योर वैल्यू इज 85,000। कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो, कैसा करो, देखो ऐसा करो, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा करिए, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस, ऐसे। वो, वो कहते हैं बेड डेट लिखो आप अपना, हमने लिख दिया 20,000 का। वो कहते हैं फर्दर बेड डेट लिखिए आप, फर्दर बेड डेट हमने लिख दिया, फर्दर बेड डेट 50,000 का, ठीक है। और वो कहते हैं प्लस कर दीजिए क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू वाला, कितने का, 15,000 रुपए का। माइनस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला, कितने का, 40,000 का। सो योर वैल्यू इज 45,000। अब मुझे बताइए, 85 यहाँ, 40 यहाँ, तो इसका भी इफेक्ट तो 45,000 डेबिट में ही है। तो क्यों इतना काम करना है यार, यही कर लो ना, उसको अलग करो, उसको अलग करो, खत्म। नहीं, प्रोविजन को तो अलग से लिखना, इसी के अंदर एडजस्ट होगा वो डिस्काउंट ऑन डेटर को करा था ना, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 90,000 हो जाती तो, फिर पूरी बारात लेके उधर जाता मैं, अगर ये 90,000 हो जाती तो। क्या, क्या क्या, हाँ, इट इज डिस्टर्बिंग अ लॉट। कौन, कैसे, दिस हो गया, दिस इज डन। अरे दिस पार्ट इज ओके विद एवरीवन। चलिए, इतना करने के बाद अब देखते हैं ये कितने केस हो चुके हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर 7 केस हो चुके हैं। बस बेटा हाईवे पे मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। और आप देखिए, आपके सामने दोनों केसेस करके दिखा रखे हैं आपको, और करके प्रॉफिट लॉस, दोनों के दोनों केसेस आपके सामने स्क्रीन पर करके दिखाए हुए हैं।
अच्छा, एक और तरीका देखिए आप, जरा समझना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट की तरफ में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड की तरफ दिखा दे तो कैसे दिखता, देखिए बेटा। जो केस 7 कर रहे हैं उसमें बैलेंस शीट भी दो तरह से बनती है। डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस कर दिया और इस तरफ चले गए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस बैड डेट माइनस फर्दर, जीरो हो चुका है, और नया प्रोविजन 15,000 का बनाया, तब जाके वैल्यू। तो ये तरीका भी होता है कई बार। ये डीपीएस वाले तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है और तुम इस पर ध्यान दे नहीं रहे हो। दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। और करके जो है पेज नंबर 5 के लास्ट में, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा आपको। अरे हाँ, हम्म, कोई बात नहीं, वो मैंने वैरायटी बना दी इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट। ऊपर वाला, अच्छा, नहीं आप कंफर्टेबली उस तरीके से करिए ना काम। देयर इज नो, तुम बोलो मैं नहीं करूंगा, बाकी को फोर्स मत करो, तुम मत करो। बुक खोलिए फटाफट से, जरा एक बार बुक खोलेंगे, आपको दिखाता हूं अब आप बुक में कितने क्वेश्चन आपकी रीच में है। हाँ हाँ, कुटिल मुस्कान कहते हैं इसे, कुटिल मुस्कान। चलिए, अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 याद है, क्वेश्चन 4 में बेड डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, सब कुछ दे रखा है। इसी 19.69 पेज नंबर, 19.69, 19.69 दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 19.6, 19.6। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था मत करना, लेकिन अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेड डेट भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है, वो ट्रीटमेंट नहीं सिखाया था इसलिए आज सिखा दिया। हाईवे पे, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 देखिए, आपके पास फर्दर बेड डेट भी है, बेड डेट भी है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है। सारी एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंफर्टेबली हो सकता है, करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 7 आप करेंगे, क्वेश्चन 8 करेंगे आप। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एडजस्टमेंट नंबर 4, बेटा ध्यान से देख लो कृष्णा। राइट ऑफ 50,000 फर्दर बेड डेट, क्रिएट 5% डाउटफुल डेट एंड क्रिएट 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटस। तो ये राइट ऑफ यही तो हो रहा है, डेबिट साइड में डालने का मतलब राइट ऑफ ही तो कर रहे हैं हम। इफ आई एम प्लेसिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस वी आर राइटिंग इट ऑफ। हाँ, वैसे वाला करके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर पाएंगे आप बस। तो क्वेश्चन नंबर 10 और करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 8 तक करना है, ये आप करना है आप। अरे बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 तो कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अगली क्लास में मैं सिर्फ, सुनिए, अगली क्लास में ये क्वेश्चन सबके रजिस्टर में चेक करके इनको एक एक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपने काम नहीं करा तो बेकार है, फिर चैप्टर में जितना मर्जी पढ़ा लो, इट इज, ले आना, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।